नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। पंजाब पुलिस ने कहा है कि उसने गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक प्रमुख आरोपी का पता लगाया है जो अजरबैजान में है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि आरोपी सचिन थापन विश्नोई का पता लगाने में केंद्रीय एजेंसियों ने राज्य पुलिस की मदद की और उसे भारत वापस लाने के प्रयास जारी हैं। उल्लेखनीय है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले सचिन और एक अन्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश छोड़कर भाग गए थे। डीजीपी ने कहा कि सचिन लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक अन्य सदस्य गोल्डी बराड़ के संपर्क में था जिसने गायक की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा वह शुरू में दुबई भाग गया था। भारत सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के समर्थन से हमने पता लगाया है कि वह अजरबैजान में है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हमें उम्मीद है कि उसे बहुत जल्द भारत लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कर्नाटक के हुबली धारावाड़ नगर निगम ने ईदगाह मैदान में 3 दिनों के लिए गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। हुबली धारावाड़ के महापौर इरेश अचंतगेरी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चली लंबी बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह फैसला नगर निकाय द्वारा इस मुद्दे पर गठित सदन की समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। महापौर ने कहा सदन की समिति ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद गणेश उत्सव की अनुमति देने की अनुशंसा की थी। उन्होंने बताया कि इस उत्सव को अनुमति देने के पक्ष में 28 और विरोध में 11 ज्ञापन मिले थे। गौरतलब है कि नगर निगम ने यह फैसला कांग्रेस पार्षदों के विरोध के बावजूद लिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने दुमका में स्कूली छात्रा की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि पीठ के समन पर डीजीपी नीरज सिन्हा अदालत में उपस्थित हुए थे। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने मामले में स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा है। पीठ ने डीजीपी से पूछा कि पीड़िता को रांची स्थित रिम्स क्यों भेजा गया और एम्स देवघर क्यों नहीं भेजा जो दुमका से अधिक नजदीक है। पीठ ने डीजीपी से अपनी रिपोर्ट में इस बारे में भी उल्लेख करने को कहा है कि देवघर एम्स जलने के मामलों में उपचार के लिए पूरी तरह संसाधन युक्त है या नहीं। हम आपको बता दें कि दुमका में 23 अगस्त को एक लड़की पर उसके कमरे की खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग लगाने की घटना के मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस के करीब 64 वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने अपना संयुक्त त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। संवाददाता सम्मेलन में ताराचंद, पूर्व मंत्री अब्दुल माजिद वानी, मनोहर लाल शर्मा, घरू राम और पूर्व विधायक बलवान सिंह सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ के चलते मची भगदड़ से सबक लेते हुए बरसाना में राधा अष्टमी के पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम किए हैं और दोगुना पुलिस बल तैनात करने की योजना बनाई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर में 19 अगस्त की रात ठाकुर जी के महाभिषेक के बाद मंगला आरती के समय भगवान की एक झलक पाने के लिए मची भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की दबकर मौत हो गई थी जबकि 7 अन्य घायल हो गए थे। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि जिला प्रशासन बरसाना में राधाअष्टमी मेले के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, लिहाजा पहले के मुकाबले इस बार दोगुना पुलिसकर्मी बल तैनात किए जा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि उनकी सरकार ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या की जांच से जुड़ी एक गोपनीय रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को सौंपी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जांच के तहत कुछ लोगों के बयान दर्ज करने के लिए गोवा पुलिस का एक दल हरियाणा रवाना होगा। सावंत ने कहा कि मामले की जांच अब पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। अभी तक मामले की जांच पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के हिसार जिले से ताल्लुक रखने वाली पूर्व टिकटॉक स्टार और रियलिटी टीवी शो बिग बॉस की प्रतिभागी रह चुकी सोनाली फोगाट की 22-23 अगस्त की दरमियानी रात गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। वह मौत से 2 दिन पहले अपने 2 पुरुष साथियों के साथ गोवा पहुंची थी। गोवा पुलिस ने फोगाट की कथित हत्या के सिलसिले में अब तक उनके 2 सहयोगियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लॉकर की तलाशी ली। सीबीआई के पहुंचने पर बैंक के बाहर अफरा तफरी मच गई। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया और भीड़ भी एकत्रित हो गई। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के करीब 5 अधिकारियों का एक दल राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके गाजियाबाद के सेक्टर 4 वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बैंक लॉकर की तलाशी लेने पहुंचा। सिसोदिया भी अपनी पत्नी के साथ बैंक में मौजूद थे। हम आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में हुई अनियमितताओं के सिलसिले में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया सहित 15 लोगों और संस्थाओं को नामजद किया गया है। इराक के प्रभावशाली धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सुरक्षा बलों तथा अर्धसैनिक समूहों के साथ भीषण संघर्ष के करीब 24 घंटे बाद अपने समर्थकों से सरकारी क्षेत्र से वापस जाने की अपील की है। अल सद्र ने मंगलवार को टेलीविजन पर एक भाषण में अपने समर्थकों को सरकारी क्षेत्र छोड़ने के लिए 1 घंटे का समय दिया। उल्लेखनीय है कि उनके सैकड़ों समर्थक सरकारी परिसर में घुस गए थे और संसद भवन के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रभावशाली इराकी शिया धर्मगुरु के समर्थकों ने इराक के ग्रीन जोन में रॉकेट से ग्रेनेड दागे थे और मशीन गन से गोलीबारी की थी, जिसके बाद मंगलवार को सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। देश में जारी 1 महीने से
चल रहा राजनीतिक संकट गंभीर होता जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक 2 दिन तक हिंसा के बाद कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय ने पहले दौर के मैच में अपने प्रतिद्वंदी एनजी का लोंग एंगस के बीच में ही हट जाने से जापान ओपन के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। हांगकांग के विश्व में 12वें नंबर के खिलाड़ी एंगस ने जब हटने का फैसला किया तब गैर वरीयता प्राप्त प्रणय 11-10 से आगे चल रहे थे। उस समय तक केवल 7 मिनट का खेल हुआ था। विश्व के 18वें नंबर का भारतीय खिलाड़ी अब दूसरे दौर में सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लो किन यू का सामना करेगा। प्रणय शानदार फॉर्म में है। उन्होंने पिछले सप्ताह टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप के दौरान 2 बार के विश्व चैंपियन केंटो मोमोटा तथा हमवतन और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन को हराया था। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया और बीएसई सेंसेक्स 1564 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकिंग, आईटी और तेल कंपनियों के शेयरों में जोरदार लिवाली से बाजार में तेजी लौटी। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 1564.45 अंक यानी 2.70% की लंबी छलांग के साथ 59,537.07 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 446.40 अंक यानी 2.58% चढ़कर 17,759.30 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।